1,18,000 जवान प्रदेश कारखाने की तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ में मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय मंत्री होमगार्ड्स, श्रीमान प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश, श्रीमान महासमादेष्टा डीजी श्रीमान जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं। अभी तक ये इंडिया न्यूज़ की जो भी खबर पहुंची हैं, जायज़ मेरी मांगों पर विचार करते हुए अभी तक होमगार्ड जवानों के साथ आप न्याय किया है, जायज़ मांगों को मेरी माना गया है। इसको देखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आगे ये देखिए, मेरी पूर्व मंत्री अनिल राजभर साहब बैच बदलने के लिए उन्होंने फाइल शासन के पास भेजी थी, सरकार के पास भेजी थी। यूपीएचपीपी का बैच के लिए परमिशन के लिए सरकार के पास भेजी गई थी। उसको ये कमाने लोग और ये विभाग दबा करके अपना बैच करवा लिया है यूपीएचएस। तो एक विभाग में 2 डिपार्ट नहीं बन सकते हैं, ये गलत है। हमेशा ये वैतनिक स्टाफ सौतेला व्यवहार करते आया है और एक बीच में खांसी बना दी गई है। उसको इसमें 2 डिपार्ट बनाने के पूरी भरकर प्रयास की जा रही है। जैसे पुलिस है तो ऊपर से नीचे लेके यूपीपी का बैच लगाते हैं और पीएससी में यही बैच पीएससी के सभी ऊपर से नीचे तक लगाते हैं। आज हमारे डिपार्ट में देखें किस तरीके से सौतेला व्यवहार किया जा रहा और होमगार्ड जवानों का के साथ अन्याय हो रहा है, इनको दबाने का कार्य किया जा रहा है। ये वैतनिक स्टाफ की तरफ से ये अपना बैच वो अनिल राजभर साहब भेजे थे, उसको दबा करके अपना बैच यूपीएचएस करवा लिए हैं। तो ये बैच सभी लोगों के लिए होना चाहिए, सभी जवानों के लिए होना चाहिए। और अपनी कैब भी करवा लिए हैं नीली, ये प्रमुख सचिव साहब कर दिए हैं, जबकि ये दोनों सदनों से पास होना चाहिए। इसके बाद महामहिम राज्यपाल इसका अथॉरिटी दे तभी लगा सकते हैं, ये गलत है। अभी हमारे विभाग में आईजी का पद जो बनाया गया है नया 2 साल हो गए हैं, पुलिस अभी उस पर वर्दी निर्धारण नहीं की गई है। तो फिर बैच कैसे कर दिया गया? यदि किया गया है तो फिर ये बैच सबके लिए एक होना चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक यूपीएस का ही सब कोई जवान भी लगाएं। ये न्याय हित में होगा। और मैं जैसे अभी बिहार से पूर्व डीजी साहब और वहाँ की सरकार ये बयान दिया था कि चाहे चपरासी हो, चाहे पीआरडी हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पीएससी हो, जब बराबर का काम ले रहे हैं तो सबका हक भी बराबर है, एक जैसा सबका हक होना चाहिए। तो अब हमारे साथ अन्याय हो रहा, ये जो बैच है ये सभी का हक है कि हमारे जवान भी इसी बैच को अब लगाएंगे, क्योंकि ये हमेशा सौतेला व्यवहार के एक डिपार्ट में 2 डिपार्टमेंट नहीं हो सकते हैं, एक का यूपीजीएच और एक में यूपीएस। ये कहाँ का न्याय है? ये तो एकदम हमारे जवानों के साथ घोर अंधेर है, अन्याय है। इसका मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। यदि इनका हुआ है तो पूरे होमगार्ड जवानों के साथ क्या लागू होता है, ये बात सभी लोगों को लगाना चाहिए। ये मैं इस पे घोर आपत्ति करता हूं और इसका खंडन करता हूं और कड़ा विरोध दर्ज कराता हूं। और मैं मांग करता हूं डीजी साहब से, मांग करता हूं श्रीमान प्रमुख सचिव से, मांग करता हूं माननीय मंत्री जी से, मांग करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि यूपीएचएस का बैच आया है तो ये सबका अधिकार बनता है, ये सरकार अधिकार दे और सभी जवान भी इसका लगाए ताकि एक विभाग बाजे। ये इसमें 2 विभाग फाड़ किए दे रहे हैं अधिकारी लोग, ये कहाँ का न्याय है? ये तो अन्याय, घोर अन्याय है। जैसे आगे की कड़ी ले लीजिए, बीओ इंस्पेक्टरों को दिया गया है रिवॉल्वर, गाड़ी और पेट्रोल सब दिया गया है। आज ये लोग महीने में 1 दिन आते हैं, पूरे साइन बना देते हैं, पूरा वेतन बनता है। यदि यही जगह होमगार्ड जवान 1 दिन गैर हाजिर तो उसका पैसा काट दिया, जबकि लॉकडाउन में सरकार लागू किया है और अधिकार दिया है और शासनादेश जारी किया है।
महामारी को देखते हुए कोई पैसा न काटा जाए, जो ड्यूटी पर चल रहे हैं उसको पैसा दिया जाए बराबर, ये को उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए। फिर भी हमारे ये विभाग के लोग काटे दे रहे हैं, ये हमारे साथ अन्याय है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए, प्रमुख सचिव डीजी साहब को ध्यान देना चाहिए। और जो ये रिवॉल्वर दिया गया, ये अवैतनिक स्टाफ को देना चाहिए, कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर को, क्योंकि ये हमारे सबके बीच और जनता के बीच में रहते हैं, ड्यूटी देते हैं। यदि इनको बीओ और इंस्पेक्टर जैसे पीएससी में सूबेदार बना के और इनके साथ में 100 आदमी का नेतृत्व दिया जाता है टुकड़ी का, तो ये या साथ में होमगार्ड के साथ 8 घंटे ड्यूटी दे, और या तो फिर इनसे रिवॉल्वर, गाड़ी ये सब लेके कंपनी कमांडर और प्लाटून कमांडरों को दिया जाए। अभी देखिए अपना स्टार नीला लगा लिए अपना, और हमारे वैतनिक का, अवैतनिक का वही स्टार है। तो ये अन्याय नहीं है? जब विभाग में एक अधिकारी का हुआ है तो अवैतनिक का वही होना चाहिए, पीले स्टार उनके भी होना चाहिए। ये अन्याय है, ये गलत है। हम सरकार से मांग करते हैं इस पे ध्यान दिया जाए, और ये हमारे साथ जो अन्याय हो रहा, हमारे अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारियों का साथ न्याय हित में कार्य होना चाहिए। मैं मांग करता हूं इनके साथ अवैतनिक अधिकारियों को पावर दिया जाए, जबकि इनके पास चपरासी का पावर नहीं है और ये लोग मनमानी कर रहे हैं, दो फाड़ किए दे रहे हैं, अवैतनिक और वैतनिक का। जबकि मेरे ही पर ये बैठा ले गए हैं, मेरे लिए डिपार्ट बना है, मेरे लिए ये बैठा ले गए हैं, और ये जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं, और हमारे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है, और ये नहीं चलेगा। यदि नहीं तो मैं कोर्ट की शरण हम सभी लोग लेंगे और रोड भी घेरेंगे यदि जरूरत पड़ी। ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ड्यूटी मैं मांग करता हूं सरकार से, ये ड्यूटी कम कर दी गई है, गुमराह करते हैं अधिकारी, ड्यूटी काट दी गई है। ड्यूटी जितनी कम हो जाए उतनी इनका फायदा होता है, और जितनी ज्यादा हो जाएगा उतनी इनकी इनकम कम हो जाती है। फिर ड्यूटी कम होगी तो मारा होगा, अगला 500 दे रहा तो वो 1000 देगा, वो 2000 देगा, ये इस पे बोली लगती है। तो इसको माननीय मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से और श्रीमान प्रमुख सचिव और डीजी साहब से मैं मांग करता हूं, ये जो ड्यूटी काटी गई है ये पुनः बढ़ाई जाए, और एरियर भी समय से दिया जाए, क्योंकि 150 लोगों जवानों का हेडक्वार्टर पर दे दिया गया, और ये प्रदेश में बाकी लोगों को ध्यान नहीं दिया जा रहा। यदि नहीं तो कोर्ट की शरण ली जाएगी। ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मैं आशा नहीं, पूरा विश्वास करता हूं कि हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, डीजी साहब, प्रमुख सचिव जी इस पे संज्ञान लेंगे, और हमारे जायज मांगों को मानते हुए न्याय हित में हमारे जवानों को काम करके देंगे, ताकि हम हमेशा विश्वास किए हैं वो विश्वास बना रहे। हम धन्यवाद और बधाई पूरे प्रदेश से, पूरे देश से नहीं, पूरे प्रदेश से नहीं, पूरे देश से देंगे। ये हमारा साथ जो सौतेला व्यवहार है इसको खत्म किया जाए, यही मेरी मांग है। मैं धन्यवाद और बधाई साथ में देता हूं माननीय मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव और मंत्री साहब और डीजी साहब को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। मैं साथ में अपने इंडिया न्यूज 24 संपादक साहब को मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।